हरि बोल। ये नीचे जा रहा है क्या? ये देखो टेढ़ा हो गया। आप सबका स्वागत, धन्यवाद। प्रभुपाद शिक्षामृत, न्यूयॉर्क, 1 अप्रैल 1966। यदि आप सफलता अथवा विफलता दोनों में स्थिर रहते हैं तो आप योगी हैं। बड़ी विचारने की बात है। जीवन में कभी सफलता होगी, कभी विफलता होगी। तो हमने प्रभुपाद कृपा से, जैसे उन्होंने कहा, स्थिर रहना है, डगमगाना नहीं। अगर हम स्थिर रहते हैं तो आप योगी हैं। सफलता अथवा विफलता की चिंता मत करो, भगवान की ओर से कार्य करो। और यदि आप अपनी स्थिति में दृढ़ रहते हैं तो आध्यात्मिक स्तर पर आपका कार्य सफल होगा। बोलो श्रील प्रभुपाद की। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, बालकों, बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, भगवान ने भी गीता में ये कहा है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर पर फल की इच्छा ना कर। कर्म तो करना पड़ेगा हमको, लेकिन फल जो है, कुछ भी मिलता है वो भगवान के ऊपर छोड़ना है। तो संसार में कभी सफल होंगे, कभी विफल होंगे, तो हमें स्थिर रहना है। ये शिक्षा है आज की। स्थिर मतलब डगमगाना नहीं, सफलता में खुश नहीं होना, विफलता में दुखी नहीं होना, दोनों स्थितियों में एक जैसा रहना। तो तभी हम योगी, माताएं भी योगी बन सकती हैं, पुरुष भी बन सकते हैं। सफलता विफलता की प्रभुपाद कहते चिंता मत करो, भगवान की ओर से कार्य करो। तो भगवान की ओर से, कृष्ण की ओर से कार्य करना है। देखो आज मतलब तीसरे दिन कथा का है महाप्रभु की, पर 2 शब्द मैं यहाँ प्रभुपाद के इन बड़ी जरूरी शब्दों पर कहना चाहता हूँ। हमें यहाँ कुछ नहीं करना। बड़ा अच्छी बात बता रहे हो भाई, कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं करना। क्यों कुछ नहीं करना? हम यहाँ के हैं ही नहीं, अपने कर्मों का दंड भोगने के लिए यहाँ आए हैं। तो भाई कुछ किए बिना रह नहीं सकते, फिर क्या करना है? जो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि भगवान की ओर से कार्य करो, भगवान के लिए काम करो, जो भी करो कृष्ण के लिए करो। और भगवान ने भी खुद भी कहा गीता में, यत् करोषि यद् अश्नासि यज् जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तद कुरुषु मद अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ भी करता है मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर। प्रभुपाद वही कहेंगे जो भगवान ने कहा है। तो हमने भगवान की ओर से कार्य करना है। और यदि आप अपनी स्थिति में दृढ़ हैं भगवान की ओर कार्य करने में, तो आध्यात्मिक स्तर पर आपका कार्य सफल होगा। आध्यात्मिक स्तर पर आप सफल हो जाएंगे। इन शब्दों को याद रखो, ये बहुत जरूरी शब्द हैं। हमें आध्यात्मिक स्तर पर सफल होना है। भौतिक सफलता और विफलता कोई मतलब नहीं है। भौतिक दृष्टि से आदमी बड़ा सफल हो जाता है, बड़ी डिग्रियां उसके पास हैं। एक बार हम अफ्रीका में थे, एक आदमी ने हमें कार्ड दिया अपना, वहाँ पर वो ब्लैंकेट फैक्ट्री में मैनेजर था। मेरे का पता नहीं 2 के 3 लाइनें उसकी डिग्रियों की थी। डिग्रियाँ पढ़ने लगा, मेरी तरफ देखने लगा। वो भौतिक डिग्री दुनिया भर की होंगी ना, ये डिग्रियाँ किसी काम की नहीं।
भौतिक दृष्टि से आदमी MBBS, FRCS, MD, DM, DMM, ये दुनिया भर के लिखते हैं लोग, कितनी डिग्रियां हैं, लेकिन परिणाम क्या है? मौत की एक चपेट के साथ सारी डिग्रियां खत्म। तो असली डिग्री काम कौन सी आने वाली है? अगर हम भगवान की ओर से कार्य करेंगे, वो डिग्री काम में आएगी। ये आज का विषय बड़ा जरूरी है, नोट रखना इसको, इसका भी हो सकता है। तो हमें भगवान के लिए कार्य करना चाहिए, सीखना है, पुरुषों को भी, स्त्रियों के लिए, स्त्रियों को भी, बच्चों को भी, सबको भगवान के लिए कार्य करना चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं। अभी जैसे जब प्रहलाद महाराज को स्कूल में डाला गया था, वो जब माँ के पेट में ही थे तो नारद जी की कृपा हुई। नारद जी ले गए कयादू को अपनी आश्रम में और उसका संरक्षण किया, अच्छी अच्छी बातें बताई। उसके पेट में, कयादू के पेट में प्रहलाद महाराज थे। कयादू जो है प्रहलाद महाराज की माता थी। कयादू को मारने के लिए देवता लोग ले जा रहे थे, भाई जन्म देगी एक राक्षस को, हम उसे मार देंगे। तो नारद ने कहा छोड़ दो उसको, इसके पेट में राक्षस नहीं है, भक्त है। नारद जी तो भगवान कहते हैं देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। नारद जी के बाद सारे देवताओं ने अच्छा कयादू को ले आए और उसका संरक्षण किया, अच्छी अच्छी बातें बताई। तो प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ। शुरू से उनको कृपा मिली एक महाभागवत वैष्णव की, एक ऐसे वैष्णव जिनका काम केवल एक ही है, दूसरों को भक्ति की ओर ले जाना, बस, और कोई काम नहीं उनका, और दूसरों का भला चाहना। और दूसरों का भला केवल कृष्ण भक्ति में है, कृष्ण की शरण में आने में है, और किसी तरीके से किसी का कोई भला नहीं है। तो नारद जी की कृपा मिली, बड़े पक्के भक्त बन गए। 5 साल की अवस्था में ही प्रहलाद महाराज पढ़ने के लिए भेजे गए जब स्कूल में। तो उनके जो अध्यापक थे, षंड और अमर्क उनका नाम था, वो शुक्राचार्य के पुत्र थे। शुक्राचार्य जो है राक्षसों के गुरु हैं, सारा भौतिकवाद में, आध्यात्मिकवाद नहीं है। तो किसी ने प्रहलाद महाराज के शब्दों को लिखा है। प्रहलाद महाराज कहते हैं मोरी पटिया पे लिख दो राम नाम, मोरी पटिया पे लिख दो श्याम नाम, मोहे और पढ़न से नहीं काम, मोहे और पढ़, मोरी पटिया पे लिख दो राम नाम, मोरी पटिया पे लिख दो श्याम नाम। पहले स्कूलों में पट्टियाँ पढ़ाई, पट्टियाँ होती थी, हमने भी पट्टियों पर कलम से लिखते थे अपना दस्तखत बनाने के लिए। खत्म हो गया अभी ऐसी एजुकेशन इन लोगों ने लाई। अंग्रेजों का टाइम थी वो, पट्टियाँ उनको गाची से साफ करना और फिर लिखना अध्यापक सिखाते थे। ऐसे ये देसी अंग्रेज आए जिन्होंने 60 साल भारत को बर्बाद किया और हमारी संस्कृति सारी तहस नहस कर दी। और उनको शांति नहीं है बेचारों को। शांति तो भाई प्रभु के चरणों में ही होगी, चाहे कोई भी है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं मुझे और पढ़ने से कोई काम नहीं, बस भगवान का नाम लिख दो। और ये भी याद रखो, कोई समय ऐसा नहीं था जब राम नहीं थे, जब श्याम नहीं थे। केवल लोग कहते हैं राम अवतार पहले हुआ। अवतार का मतलब क्या है? जो अपनी इच्छा से नीचे आए हैं। कृष्ण अवतार बाद में हुआ। अरे कृष्ण अपनी इच्छा से, कृष्ण अपनी इच्छा से पृथ्वी पर आए भूमि का भार हल्का करने के लिए। तो
भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये महामंत्र गौलोक का धन है और हमें अपनी स्थिति में दृढ़ रहते हैं तो आध्यात्मिक स्तर पर आपका कार्य सफल होगा। इस स्थिति में दुख में दुखी नहीं, सुख में सुखी नहीं, जो करना कृष्ण के लिए करना, कृष्णार्पण। ऐसा करने से फिर आध्यात्मिक स्तर पर हम सफल होंगे। यही जीवन का उद्देश्य है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। ये प्रभुपाद जी ने 1966 में जब नया नया आंदोलन अपना शुरू हुआ था तब कहा था। धन्य है प्रभुपाद। तो आज जो है महाप्रभु की जो लीला है उसका गान हम कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है, आज तीसरे दिन की कथा है। आओ थोड़ा बोल मेरे पीछे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। मैंने पहले दिन कहा था जो चैतन्य चरितामृत के रचयिता थे बहुत उच्च कोटि के वैष्णव थे, श्रीला कृष्णदास कबीरराज महाराज। चैतन्य भागवत लिखा वृंदावन दास ठाकुर ने। वृंदावन दास ठाकुर जो थे चैतन्य लीला में वो व्यास के अवतार थे, भगवान वेद व्यास के। उन्होंने चैतन्य भागवत लिखा, लेकिन बहुत सारी लीलाएं रह गई भगवान की। तो फिर बाकी लीलाएं श्रीला कृष्णदास कबीरराज महाराज को आदेश हुआ था भगवान राधा मदन मोहन का। ये पंखा चाहिए, बंद कर लो उसको। और उन्होंने दिव्य लीलाओं का गान किया। देखो कैसे थे, मैंने बताया, इसको याद रखो। भक्त कैसे होते हैं? वो कहते हैं मैं विष्ठा में पड़े हुए कीड़े से भी नीच हूं, मैं जिगाई मिदाई से भी पतित हूं। ये भक्ति माता का प्रभाव है। जो भक्त बन जाता है वो विनम्रता की मूर्ति बन जाता है। हम में अहंकार क्यों है? क्यों हमने भक्ति में भी प्रगति नहीं की। हम विषय विकारों में पड़े हुए हैं, विषयों के चिंतन में पड़े हैं। यही हमारा दोष है बहुत बड़ा। तीसरे दिन महाप्रभु का विद्या आरंभ संस्कार। जब निमाई की शिक्षा आरंभ करने का समय आया तो श्री मिश्र ने एक शुभ दिन और मुहूर्त चुना। मुहूर्त निकाला जाता था, भाई बच्चे को पढ़ाना है। और फिर अपने पुत्र के हाथों में लिखने के लिए खड़ी दी। खड़ी मिलकर पट्टी होगी वो। उसके कुछ दिनों बाद निमाई का चूड़ाकरण मुंडन संस्कार किया गया। मुंडन हो गए भगवान के। इस दौरान निमाई के सारे मित्र वहां उपस्थित थे। उसी समय कर्णवेद, कानों का वेदना भी हुआ। कर्णवेद भी पहले करते थे, फिर बाद मेरे बाद ये खत्म हो गया। ये भी जरूरी है। संस्कार भी किया गया। इन संस्कारों का अर्थ था कि अब निमाई का अध्ययन आरंभ हो गया है, पढ़ना भगवान का शुरू हो गया है। निमाई वर्णमाला के अक्षरों को केवल एक बार देखकर उन्हें बिल्कुल सही सही लिख देते। एक बार देख लीजिए भगवान है। तो यह देखकर सब लोग विस्मित रह जाते। केवल 2-3 दिन में ही निमाई ने संयुक्त अक्षरों को लिखना भी सीख लिया। 2-3 दिन में। अब तो वह अपना
अधिकांश समय भगवान कृष्ण, राम, मुरारी, बनमाली आदि नामों को लिखने में व्यतीत करने लगे। भगवान ये नाम लिखते थे। वह बहुत ध्यानपूर्वक अपना अभ्यास करते और दिन रात लिखते रहते, दिन रात भगवान लिखते रहते। एकादशी के दिन हिरण्य और जगदीश के घर का प्रसाद मांगना। एकादशी के दिन भगवान ने हिरण्य और जगदीश तो हुए हैं, बड़े भक्त थे, उनके घर का प्रसाद मांगा एकादशी के दिन। एक बार एकादशी के दिन जगदीश और हिरण्य पंडित के घर भगवान विष्णु के लिए विशेष प्रसाद तैयार करने का आयोजन था। उसी दिन हरिनाम संकीर्तन करने पर भी निमाई ने रोना बंद नहीं किया। पहले हरिनाम बोलने से चुप हो जाते थे ठाकुर हमारे भगवान, लेकिन अभी हरिनाम से रो रहे हैं भगवान। एक स्त्री ने कहा, देखो निमाई, हम भगवान हरि के नामों का कीर्तन कर रहे हैं, जरा आओ और नाच कर दिखाओ। परंतु निमाई रोते ही रहे। किसी और ने कहा, अच्छा बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो कहोगे हम लेकर आएंगे, बस एक रोना बंद कर दो। निमाई ने उत्तर दिया, यदि तुम मेरे प्राण बचाना चाहते हो तो तुरंत जगदीश पंडित तथा हिरण्य पंडित, इन दोनों दो ब्राह्मणों के घर जाओ। ये दोनों मेरे शुद्ध भक्त हैं। आज एकादशी है और उन दोनों ने भगवान विष्णु को विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित किए हैं। घट के वासी भगवान सब जानते थे। यदि मैं उस प्रसाद को खाऊंगा तो स्वस्थ तथा शांत हो जाऊंगा और अच्छा व्यवहार करूंगा। महाप्रभु ने अपने पिता से कहा, मैं बीमार हूं, आप वहां जाकर विष्णु प्रसाद ले आए। जगदीश तथा हिरण्य का मकान जगन्नाथ मिश्र के मकान से लगभग 2 मील की दूरी पर था। अतः जब महाप्रभु के अनुनय विनय पर जगन्नाथ मिश्र प्रसाद लेने गए तो जगदीश तथा हिरण्य थोड़ा विस्मित हुए। भला उस बालक को कैसे पता चला कि भगवान विष्णु के लिए विशेष प्रसाद बन रहा है? वो थोड़े चकित हुए, विस्मित हुए। वे तुरंत समझ गए कि निमाई बालक में देवी योग शक्ति है, अन्यथा वे कैसे जान पाते कि विशेष प्रसाद बन रहा है। अतएव उन्होंने तुरंत ही बालक के पिता जगन्नाथ मिश्र के हाथों महाप्रभु के लिए प्रसाद भेज दिया। निमाई बीमार थे, किंतु विष्णु प्रसाद खाते ही वे स्वस्थ हो गए। बोलो निमाई भगवान की। और उन्होंने वह प्रसाद अपने संगियों में बांट दिया। निमाई का गंगा में ब्राह्मणों को चढ़ाना, ये प्रसंग अभी आ रहा है। प्रतिदिन पाठशाला से छुट्टी के बाद निमाई अपने मित्रों के साथ सीधा गंगा में स्नान करने जाते। वहां स्नान किया, खेल कूद ही अधिक होता था। वह नदी में छलांग लगाकर एक दूसरे पर जल उलझते, एक दूसरे पर पानी फेंकते और चुनौती दिया करते थे, यदि नदी में कितने लोग स्नान के लिए आते, इसका कोई और छोर नहीं था। वहां गेरुए वस्त्रों में साधुओं के साथ गृहस्थ संभ्रांत परिवार के सज्जन, बच्चे, स्त्रियां आदि सब आया करते। कई बार जल में तैरते हुए निमाई लहरों के साथ ये बहने लगते और कई बार गंगा में स्नान कर रहे लोगों पर अपने चरण कमलों को पटकते हुए पानी उछालते।
इस प्रकार खेल खेल में भगवान ने सबको अपनी कृपा दी। ये जो भगवान कर रहे हैं, कृपा दे रहे हैं गौर भगवान, वहाँ सभी को। अनेक लोगों ने निमाई को ये शरारतें बंद करने की चेतावनी दी, परंतु निमाई तो मानो चिकना घड़ा बन गए थे और कुशल तैराक होने के कारण चाह कर भी कोई उन्हें पकड़ नहीं पाता था। बड़ी तेजी से भगवान तैरते थे। एक दिन जब वे ब्राह्मण निमाई को पकड़ने अथवा धमकाने में असमर्थ रहे तो सब मिलकर जगन्नाथ मिश्र के पास पहुंचे। एक ब्राह्मण ने कहा, मिश्र जी जरा मेरी बात सुनो, मैं आपके शरारती लाडले की शिकायत करने आया हूं। हम गंगा जी पर स्नान करने जाते हैं, परंतु वह हमारे चैन से स्नान ही नहीं करने देता। एक दूसरे व्यक्ति ने शिकायत की, आपका पुत्र हमारे ऊपर पानी उछालकर हमारे ध्यान में विघ्न डालते हैं, और फिर वह कहते हैं कि तुम किस पर ध्यान कर रहे हो। कलयुग में मैं कि भगवान नारायण का अवतार हूं। यही सच्चाई है, लोग नहीं समझ रहे ना अभी। एक व्यक्ति ने कहा, निमाई ने मेरा शिवलिंग चुरा लिया। दूसरे ने कहा, आपका बेटा मेरे कपड़े लेकर भाग गया। एक अन्य ने शिकायत की, मैं भगवान विष्णु की पूजा के लिए सुंदर फूल, दुर्भ घास, चंदन और आसन लाया था। जब मैं स्नान कर रहा था तो निमाई भगवान विष्णु के आसन पर बैठ गए और सारा भोग स्वयं खाकर बाकी सामग्री को फेंक दिया। और फिर कहते हैं, तुम दुखी क्यों हो? जिस भगवान की तुम पूजा करना चाहते हो उसने स्वयं तुम्हारे भोग को खा लिया है। वो सब कुछ है, निमाई भगवान है, स्वयं है, कृष्ण है। तो एक ब्राह्मण ने कहा, मैं गंगा जी में खड़ा होकर गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था कि ना जाने यह निमाई पानी के नीचे से कैसे आए और मेरी टांग खींचने लगे। मेरा संतुलन बिगड़ गया, टांग खींच ली भगवान ने। यह भगवान की बड़ी कृपा है। नटखट ठाकुर, मतलब वैसे जितने अवतार हुए ना सभी नटखट हुए, कृष्ण थोड़े नटखट थे, वही कृष्ण है तो निमाई। एक और ब्राह्मण ने कहा, यह प्रतिदिन मेरे कपड़े और फूल चुरा लेते हैं। दूसरे ब्राह्मण ने कहा, इन्होंने मेरी भगवत गीता चुरा ली। दुखी स्वर में एक अन्य ब्राह्मण ने कहा, मेरा पुत्र अभी बहुत छोटा है। निमाई उसके कानों में पानी डालकर उसे बुरी तरह रुलाते हैं। पीछे से एक और आवाज आई, आपका बेटा चुपके से मेरे पीछे आता है और मेरे कंधों पर चढ़कर जोर से मैं महेश हूं चिल्लाते हुए नदी में छलांग मारते हैं। भगवान की लीलाएं सारी ये, कंधे पर चढ़ करके मैं महेश हूं और छलांग लगा देते। एक और व्यक्ति ने शिकायत की, निमाई पूजा के मेरे आसन पर बैठकर सारा भोग खा लेते हैं। ये भगवान की कृपा है, पर वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं ना अभी। और फिर भगवान विष्णु की पूजा करने लगते हैं। जो भी गंगा से स्नान करके बाहर निकलता है यह उस पर मिट्टी फेंकते हैं। इतनी ही नहीं, कई बार तो यह कुछ ऐसा करते हैं कि हम लज्जित हो जाते हैं। यह नदी में स्नान कर रहे स्त्री पुरुषों के कपड़ों को मिला देते हैं और जब वे बाहर आकर अपने कपड़े पहनने लगते हैं तो वे खिन्न हो जाते हैं। मिश्र जी, आप अत्यंत उदार और सज्जन पुरुष हैं,
परंतु मैं तो केवल आपको सूचित करने आया हूं कि आपका पुत्र प्रतिदिन क्या क्या हरकतें करते हैं। दोपहर 2 बजे के बाद वह गंगा में ही रहते हैं, 2 बजे के बाद, और वहां आए लोगों को तंग करते हैं। आप खुद ही देख लें। युवतियों द्वारा सच्ची माता से निमाई की शिकायत, अभी माताएं शिकायत कर रही हैं। इसी बीच पड़ोस की कुछ युवतियां क्रोध से सच्ची माता से शिकायत करने आ पहुंची। उन्हें घेर कर उन्होंने कहा, माता जी, हम तुम्हारे बेटे की करतूतों की शिकायत करने आई हैं। जब हम गंगा में स्नान करने जाती हैं तो पहले ये तट से हमारे कपड़े चुरा लेते हैं और फिर कठोर शब्दों में हमें ही दोष देते हैं। जब हम उससे कुछ कहते हैं तो वह हमारे ऊपर पानी उछालकर हमसे झगड़ने लगते हैं। हम गंगा की पूजा करने के लिए फल फूल लाते हैं, परंतु आपका लाडला उन्हें यहां वहां बिखेर देते हैं। यह चुपके से हमारे पीछे आकर हमारे कानों में जोर से चिल्लाते हैं और हमें डरा देते हैं। बोलो निमाई भगवान की। एक लड़की ने कहा, निमाई ने अपने मुंह में पानी भरकर मेरे चेहरे पर कुल्ला कर दिया। भगवान की असल में तो ये ठाकुर जी की कृपा है, कर दिया। वो सब भाग्यशाली है, लेकिन नहीं समझते, वो समझेंगे बाद में। और मेरे बालों में आग के 3 बीज फेंके, बाद में उन्हें निकालना बहुत कठिन हो गया। एक अन्य लड़की ने कहा, आपका बेटा कहता है कि वह मुझसे विवाह करेगा। युवतियों ने कहा, माता जी, अच्छा होगा कि आप अपने बेटे को संभाल लो। यदि हम उसकी शिकायत अपने माता पिता से करेंगे तो निश्चित ही वह आपके साथ लड़ने झगड़ने आएंगे। यह सारी शिकायतें सुनकर जगन्नाथ मिश्र गुस्से में अपने पुत्र की खोज में निकल पड़े। कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है? उधर गंगा जी के तट पर अंतर्यामी भगवान वहां से मित्रों को छोड़कर चल पड़े। जानते हैं सब कुछ। जगन्नाथ मिश्र जब घाट पर पहुंचे तो निमाई को ना पाकर बच्चों से पूछा, विशंबर कहाँ है? बच्चों को जैसा निमाई ने समझाया था, वे मिश्र जी को बोले, निमाई तो आज हमारे स्नान के लिए आए ही नहीं। ट्रेनिंग दे दी थी भगवान ने, आए नहीं। पाठशाला से वो सीधा घर चले गए और हम सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशंबर दूसरे मार्ग से घर आ पहुंचे। चंद्रमा के समान प्रकाशित विशंबर, बोलो विशंबर भगवान की। हाथों में पुस्तकें थीं और उसकी सुनहरी देह पर स्याही के चिन्ह आभूषण जैसे प्रतीत होते थे। लगता था मानो सुगंधित चंपक के फूलों पे भंवरे मंडरा रहे हों। घर पहुंचते ही निमाई अपनी माता को पुकारने लगे, माँ थोड़ा तेल तो दो, स्नान के लिए जाना है। निमाई का स्वर सुनकर सच्ची माता प्रसन्न हो उठी। ध्यान से देखने पर भी उन्हें अपने पुत्र के शरीर पर स्नान का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिए। ऐसे ही जगन्नाथ मिश्र ने आकर जब देखा तो पूछा, निमाई, क्यों ब्राह्मण और लड़कियों तुम्हारी शिकायतें करती हैं? तुम समझदार बालक होते हुए भी लोगों को गंगा जी पर शांति से स्नान क्यों नहीं करने देते? निमाई ने उत्तर दिया, पिताजी, मैंने अभी तक स्नान नहीं किया। भगवान अगर गप भी मारते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है, वो पूर्ण है।
मेरे सारे मित्र मुझसे पहले ही गंगा पर पहुंच चुके हैं, ये सब लोग झूठ ही मेरी शिकायत करते हैं, मैं तो आज वहां गया ही नहीं। लेकिन यह कहकर निमाई मुस्कुराए और गंगा पर पहुंचकर अपने मित्रों से जा मिले। सारे मित्र कहने लगे, वाह निमाई, तू तो बड़ा चतुर निकला, नहीं तो आज तेरी जमकर पिटाई होने वाली थी। बोलो निमाई भगवान की। निमाई का युवा लड़कियों से प्रसाद लेना तथा लक्ष्मी देवी को प्रथम दर्शन। कभी कभी महाप्रभु अन्य बालकों के साथ गंगा नदी में स्नान करने जाते और पास की लड़कियां भी वहीं पर देवताओं की पूजा करने आती। जब कन्याएं गंगा स्नान करके विभिन्न देवताओं की पूजा करने लगती तो बालक महाप्रभु वहां आते और उनके बीच में बैठ जाते। महाप्रभु कन्याओं को संबोधित करके कहते, मेरी पूजा करो। कन्या क्या समझे, तो मैं तुम्हें सुंदर पति का सुंदर वरदान दूंगा। गंगा और देवी दुर्गा मेरी दासियां हैं। ये तो सत्य है। और अन्य देवताओं की बात तो दूर रही, शिवजी तक मेरे दास हैं। यही तो सच्चाई है। पर भगवान की लीला। महाप्रभु कन्याओं की अनुमति के बिना ही चंदन निकाल लेते और अपने शरीर में लगा लेते, उनकी फूल मालाओं को अपने गले में पहन लेते और मिठाइयाँ, चावल और केलों की भेंट को छीनकर स्वयं खा जाते। महाप्रभु के इस व्यवहार से सारी कन्याएं अत्यंत क्रुद्ध हो गईं। उन्होंने कहा, अरे निमाई, तुम गांव के रिश्ते से हमारे भाई जैसे हो, अतएव ऐसा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम हमारी देव पूजन की सामग्री मत लो। तुम इस तरह उपद्रव ना मचाओ। महाप्रभु ने कहा, मेरी प्रिय बहनों, मैं तुम्हें वर देता हूं। क्या वर दे रहे हैं भगवान, सुनो, कि तुम सबको अत्यंत सुंदर पति मिलेंगे। वे विद्वान, चतुर तथा तरुण होंगे और धन धान्य से परिपूर्ण होंगे। इतना ही नहीं, बल्कि तुम सबके साथ साथ बेटे होंगे जो लंबी आयु वाले तथा अत्यंत बुद्धिमान होंगे। महाप्रभु द्वारा दिए गए ये वर सुनकर सारी कन्या मन ही मन अति प्रसन्न थी। किंतु ऊपर से, जैसा कि कन्याओं के लिए स्वाभाविक है, क्रुद्ध होने का बहाना बनाकर उन्हें डांटने लगी। जब कुछ कन्याएं नैवेद्य लेकर भाग गईं तो महाप्रभु ने क्रुद्ध होकर उन्हें बुलाया और इस तरह कहा, यदि तुम कंजूसी करोगी और मुझे भेंट नहीं चढ़ाओगी तो तुम में से हर एक को बूढ़ा पति और कम से कम 4 सौतने मिलेंगी। बूढ़ा पति और सौतने मिलेंगी। महाप्रभु का यह कल्पित शाप सुनकर कन्या भयभीत हो गई कि कहीं उसका शाप सच ना हो जाए। तब कन्याएं महाप्रभु के समक्ष अपनी भेंट ले आईं और महाप्रभु ने उन्हें खाकर कन्याओं को मनोवांछित आशीर्वाद दिया। एक दिन वल्लभाचार्य की पुत्री लक्ष्मी गंगा किनारे नदी में स्नान करने और देवताओं को पूजने गई। लक्ष्मी देवी और महाप्रभु एक दूसरे को देखकर अनुरक्त हो गए और उनके मनों में परम संतोष की अनुभूति हुई। उनमें परस्पर सहज प्रेम जागृत हुआ। उन दोनों ने एक दूसरे को निहारने के नैसर्गिक आनंद का आस्वादन किया और देव पूजा के बहाने दोनों ने अपनी भावनाएं
प्रकट की और उसके पश्चात अपने अपने घर लौट गए। पौगंड लीला, निमाई ने अपनी मां से एकादशी पर अनाज ना खाने को कहा। भगवान की भी पौगंड लीला शुरू हुई है। एक दिन महाप्रभु ने अपनी माता के चरण कमलों पर गिरकर उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें एक वस्तु का दान दें। उनकी माता ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, जो तुम मांगोगे वही मैं दूंगी। तब महाप्रभु बोले, प्रिय माता, कृपया आप एकादशी के दिन अन्न ना खाएं। माता सच ने कहा, तूने बहुत अच्छा कहा, मैं एकादशी के दिन अन्न नहीं खाऊंगी। उस दिन से माता सची एकादशी के दिन उपवास करने लगे। तो भगवान खुद ही माता के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना। विश्व रूप का सन्यास, जो बड़े भाई थे उनके, अपनी खेल कूद की बाल लीलाओं के बहाने निमाई ने अथक दूसरों के साथ शरारतें की। जब कभी माता पिता उन्हें समझाने का प्रयास करते तो वह अपनी शरारतें बढ़ा देते। घर में जो कुछ भी दिखाई देता वो उसे निसंकोच तोड़ फोड़ देते। अतः तंग होकर निमाई को माता पिता ने उसे समझाना बंद कर दिया। अब तो निमाई को पूरी छूट मिल गई। कहने वाला कोई नहीं था, माता पिता भी नहीं, परंतु अपने बड़े भाई विश्वरूप के सामने निमाई बहुत नर्म और शांत व्यवहार करते। विश्वरूप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप थे। बोलो विश्वरूप भगवान की। समस्त सद्गुणों के आगार, वे संसारिक भोग विलास से दूर थे। वे सदैव शुद्ध वैष्णवों के संग में कृष्ण कथाएं एवं भगवान की सेवा पूजा करने में अपना समय व्यतीत करते थे। विश्वरूप कई बार भौतिकतावादी लोगों की बातों को सुनकर अत्यंत हताश हो जाते थे। भगवान के विषय में अपमानजनक शब्द सुनकर विश्वरूप जी विचार करते कि इस भौतिकवादी समाज में ऐसे पापी चेहरे मुझे नहीं भाते, मुझे अच्छे नहीं लगते, नहीं भाते। प्रतिदिन भोर होते ही विश्वरूप गंगा स्नान करते और अद्वैताचार्य के घर पहुंच जाते। वे कुछ ही समय के लिए घर आया करते थे। संसारिक जीवन के प्रति उनके मन में सारा अनुराग समाप्त हो चुका था। बोलो विश्वरूप जी महाराज की। उधर विश्वरूप को युवा हुआ देखकर जगन्नाथ मिश्र ने कोई कन्या ढूंढकर उनका विवाह कर देना चाहा। जब उन्हें पता चला कि उनके माता पिता उनके विवाह की तैयारी कर रहे हैं तो वह निराश हो गए। उनके मन में एक ही विचार बैठ गया कि मैं अपना घर बार छोड़कर जंगल में चला जाऊंगा। कुछ दिनों बाद विश्वरूप चुपके से घर से निकले और उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास ले लिया विश्वरूप दादा ने। उनका नाम हुआ श्री शंकरारण्य। शंकरारण्य। बोलो श्री शंकरारण्य जी महाराज की। अपने पुत्र के वियोग में जगन्नाथ मिश्र और उनकी पत्नी सची देवी का हृदय विदीर्ण हो गया और वे शोक विवल होकर क्रंदन करने लगे। विश्वरूप भी अपने बड़े भाई के विछोह को
विश्वम्बर, विश्वरूप नहीं, विश्वम्बर भी, विश्वम्बर छोटे बड़े विश्वरूप, विश्वम्बर भी अपने बड़े भाई के विछोह को सहन न कर पाए और मूर्छित होकर गिर पड़े। जिस दिन से विश्वरूप ने घर छोड़ा था उस दिन से विश्वम्बर को शरारतें और चंचलता कम हो गई। अपने माता पिता के शोक को दूर करने के लिए वो उन्हें समझाते तथा ढांढस बांधने का प्रयास करते। वे कहते, हे माता तथा पिता, यह अच्छा ही हुआ कि विश्वरूप ने संन्यास ग्रहण कर लिया, क्योंकि उन्होंने अपने पितृकुल और मातृकुल का उद्धार कर दिया। ये भगवान कह रहे हैं अपने बड़े भाई के लिए। महाप्रभु ने आश्वासन देते हुए कहा, मैं आप दोनों की सेवा करूंगा। अब निमाई खेल से समय बचाकर अध्ययन में व्यस्त रहने लगे। आगे प्रसंग, जगन्नाथ मिश्र ने निमाई की शिक्षा बंद कर दी। निमाई में ऐसा परिवर्तन देखकर लोग जगन्नाथ मिश्र और सची माता के सामने उसकी तारीफ करने लगे। सच है, मैं आप बहुत भाग्यशाली हूं, ऐसा पुत्र प्राप्त करके आप धन्य हो गए। 14 लोकों में इसकी बुद्धि का कोई सामना नहीं कर सकता, स्वयं बृहस्पति जी भी नहीं। परंतु जगन्नाथ मिश्र के मन में निराशा थी। वह अपनी पत्नी से कहने लगे, तुम्हारा यह पुत्र भी ग्रह गृहस्थी में नहीं रहेगा। विश्वरूप ने शास्त्रों का अध्ययन किया और विश्वम्बर भी वही कर रहे हैं। धीरे धीरे वह भी समझने लगेगा कि यह संसार व्यर्थ है। भगवान यही शिक्षा देने के लिए तो आए हैं। शास्त्रों का अध्ययन करके विश्वरूप भी इस निष्कर्ष पर पहुंच गया था, इसलिए उसने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया। हो सकता है निमाई भी अपने बड़े भाई के मार्ग का अनुगमन करे। हमारे जीवन में निमाई के अतिरिक्त है ही कौन? वही हमारे प्राण हैं। इसलिए निमाई के लिए इतना अध्ययन करना ठीक नहीं। मन में दृढ़ निश्चय करके जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, निमाई, आज से तेरी पढ़ाई लिखाई से छुट्टी। समस्त धर्म ज्ञान के आधार भगवान ने अपने पिता का आज्ञा का पालन किया और पाठशाला जाना बंद कर दिया। परंतु अत्यधिक निराश होने के कारण वह फिर से चंचल बन गए और अपनी उम्र के अन्य बालकों के साथ मिलकर पुनः पुरानी शरारतें आरंभ कर दी। निमाई का मिट्टी के बर्तनों पर बैठना एवं उनकी पुनः पढ़ाई शुरू करवाना। निमाई की शरारतें पुनः प्रारंभ हो गईं। अनेक बार अपने ऊपर कंबल डालकर निमाई और उनके कुछ मित्र बैल जैसे बन जाते और पड़ोसियों के पिछवाड़े में बने केले आदि फलों के बगीचों में घुस पेट करने लगते। अपने बगीचे में बैलों को देखकर बगीचों के मालिक शोर मचाने लगते, परंतु जब तक लोग उनकी सहायता करने के लिए वहाँ पहुँचते तब तक निमाई और उनकी मंडली वहाँ से फरार हो चुकी होती। कई बार निमाई और उनके मित्र लोगों के घरों को बाहर से बंद कर देते। अगले दिन प्रातः जब वे शौचालय जाने के लिए
दरवाजे खोलने का प्रयास करते तो अंदर ही बंद हो जाते। लोगों को इस प्रकार चीखते चिल्लाते देखकर वे सब मजे लेते और वहां से भाग जाते। एक दिन घर के बाहर एक स्थान था जहां रसोई में भोजन पकाने के बाद कालिक लगे बर्तनों को रखा जाता था। उस दिन निमाई सीधे उस मटकों के ढेर के ऊपर जा बैठे मानो उनका सिंहासन हो। अब सची माता ने देखा और डांटते हुए कहा, निमाई, यह भी कोई बैठने की जगह है? तुम अब इतने बड़े हो गए हो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि कौन सा स्थान स्वच्छ है और कौन सा अस्वच्छ? तुम जानते हो ना कि इन गंदे मटकों को छूने के बाद स्नान करना पड़ता है। निमाई ने भी तुरंत उत्तर दिया, यदि तुम लोग मुझे पढ़ने नहीं दोगे तो मुझे कैसे ज्ञान होगा कि क्या स्वच्छ है और क्या अस्वच्छ? मेरी दृष्टि अच्छे बुरे के द्वंद्व से परे है और मुझे सब कुछ एक ही दिखाई देता है। माता, यह शुद्ध है और वह अशुद्ध है, यह तो आधारहीन संसारिक भावना है। आपने इन बर्तनों में भगवान विष्णु के लिए भोजन पकाया है और वही भोजन उन्हें समर्पित किया है, तो फिर ये बर्तन अशुद्ध क्यों हुए? विष्णु से संबंधित हर वस्तु को विष्णु की शक्ति का अंश माना जाना चाहिए। विष्णु परमात्मा है, शाश्वत हैं और अकुलिशित हैं, तो फिर इन बर्तनों को किस तरह शुद्ध या अशुद्ध माना जा सकता है? सची माता उसे समझाने लगी, बेटा, इससे पहले कि तुम्हारे पिताजी आ जाएं, नीचे आ जा। निमाई ने कहा, जब तक तुम मुझे पढ़ने की अनुमति नहीं दोगी तब तक मैं यहां से नीचे नहीं आऊंगा। बस आगे से तुम्हारी इच्छा। सची माता स्वयं आगे बढ़ी और निमाई को वहां से उतार कर स्नान करवाया। सची माता ने जगन्नाथ मिश्र के साथ खेद व्यक्त करते हुए कहा कि आपका बेटा दुखी है कि हमने उसकी पढ़ाई बंद कर दी। जब कुछ पड़ोसियों ने आकर मिश्र जी को समझाया, भगवान श्री कृष्ण की जो इच्छा होगी वही होगा, वही होकर रहेगा, इसलिए अपनी चिंता छोड़कर निमाई की पढ़ाई फिर से शुरू करो। निमाई की पढ़ाई पुनः शुरू हो गई। निमाई का यज्ञोपवीत संस्कार, जिस समय गौर सुंदर का यज्ञोपवीत संस्कार होना था, उस समय सब ग्रहों ने अनुकूल स्थान ग्रहण कर लिया और ब्राह्मणगण जगन्नाथ मिश्र के घर वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। भगवान के सुंदर रूप को यज्ञोपवीत से सुशोभित करवाया गया। उस समय निमाई ने भगवान वामन देव का रूप धारण कर लिया। हाथ में लाठी और कंधे पर झोला लटकाए
भिक्षा मांगने के लिए अपने भक्तों के घर जाने लगे। सभी नदिया वासियों ने यहां तक कि गुप्त रूप में सरस्वती देवी, पार्वती देवी और अन्य महर्षियों एवं ब्राह्मणों की पतिव्रता पत्नियों ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान का झोला भिक्षा से भर दिया। सभी अति संतुष्टता महसूस करने लगे। गंगादास पंडित के पास शिक्षा। यद्यपि घर में रहते हुए निमाई को सारे शास्त्रों का ज्ञान था, भगवान तो त्रिकालज्ञ सब जानते हैं, परंतु फिर भी उनकी इच्छा पाठशाला में अध्ययन करने की थी। नवद्वीप निवासी गंगादास पंडित शिक्षाओं में शिरोमणि साक्षात संदीपुनि मुनि थे। निमाई ने उनके छात्र बनने की इच्छा प्रकट की। जब जगन्नाथ मिश्र गंगादास पंडित जी से मिले तो उन्होंने कहा, मैं अपना पुत्र आपको सौंपता हूं, उसे अच्छी शिक्षाएं दीजिए। पंडित ने उत्तर दिया, निमाई को छात्र के रूप में प्राप्त करना निश्चित ही मेरा परम सौभाग्य है। मैं अपनी पूरी क्षमता से उसे शिक्षा देने का प्रयास करूंगा। शीघ्र ही निमाई अपनी कक्षा में सर्वश्रेष्ठ छात्र हो गए। बोलो निमाई भगवान की। क्योंकि वो अध्यापक से एक बार किसी विषय को सुनकर उसे समझ जाते। प्रतिदिन पाठशाला में छुट्टी होने पर अपने समवयस्क मित्रों के साथ गंगा नदी पर स्नान करने के लिए जाते थे। तट पर कई बार छात्रों में शास्त्रार्थ चलता था। यद्यपि उस समय निमाई की उम्र छोटी थी, परंतु नटखट होने के कारण दूसरे छात्रों से लड़ाई मोल लिया करते थे। यदि एक छात्र कहता कि तुम्हारे गुरुजी में क्या बुद्धि है, तो सामने वाला पलटकर कहता, ठीक है, अभी दिखाता हूं कि मैं किसका छात्र हूं। इस प्रकार वाद विवाद में गाली गलौज आरंभ हो जाता और एक दूसरे पर पानी और भालू फेंकने लगते। इस प्रकार लड़ाई छिड़ जाती और जो भी जिसके हाथ में लगता उसे पीटने लगते। अत्यंत चंचल विशंबर एक घाट से दूसरे घाट पर जाकर छात्रों को पकड़ते और उनके साथ वाद विवाद आरंभ करके कलह करने लगते। कई बार निमाई अपने मित्रों के साथ लाठी लेकर खेलने लगते। गंगा स्नान के बाद घर लौटकर निमाई भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते, तुलसी को जल चढ़ाते और फिर भोजन करके तत्पश्चात अपनी पुस्तकें लेकर अध्ययन करने के लिए किसी एकांत स्थान पर चले जाते। महाप्रभु का अचेत होना। एक दिन महाप्रभु ने अर्च विग्रह पर चढ़ी पान सुपारी खा ली, जिससे उन्हें नशा चढ़ गया और वे अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। अब
उनके माता पिता ने हड़बड़ी में उनके मुंह पर पानी छिड़का तो उन्हें होश आया और उन्होंने ऐसी आश्चर्यजनक बात सुनाई जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। महाप्रभु ने कहा, विश्वरूप मुझे यहाँ से कहीं दूर ले गए और मुझसे बोले कि मैं भी संन्यास ग्रहण कर लूं। मैंने विश्वरूप से कहा, मेरे माता पिता असहाय हैं और मैं तो अभी बच्चा हूं, मैं संन्यास के बारे में क्या जानूं। बाद में मैं गृहस्थ बनूंगा और इस तरह माता पिता की सेवा करूंगा, क्योंकि इससे भगवान नारायण तथा उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी अत्यधिक तुष्ट होंगी। तभी विश्वरूप ने मुझे घर लौटा दिया और कहा, माता सची देवी से मेरा कोटि कोटि नमस्कार करना। यह सुनकर जगन्नाथ मिश्र और सची माता को पुनः संतोष हुआ। जगन्नाथ मिश्र का स्वप्न। एक दिन जगन्नाथ मिश्र जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उन्हें प्रसन्नता तथा खेद दोनों हुआ। अतः उठकर वे भूमि पर झुककर प्रार्थना करने लगे, हे गोविंद, कृपया निमाई को यहीं हमारे घर पर रखना। हे कृष्ण, मैं आपसे यही एक भीख मांगता हूँ। मेरी यही कामना है कि निमाई गृहस्थ होकर घर पर ही रहे। आश्चर्यचकित सची माता ने उनसे पूछा, आज अचानक आप भगवान से ऐसा वरदान क्यों मांग रहे हो? जगन्नाथ मिश्र ने उत्तर दिया, आज सुबह मैंने एक स्वप्न देखा। निमाई ने अपनी शिखा काट ली और सन्यासी के अति सुंदर वस्त्र पहन लिए। वह श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करते हुए हंस नाच और गा रहे थे। अद्वैताचार्य और अन्य सब भक्त उसे घेर कर कीर्तन कर रहे थे। फिर अपने में मैंने निमाई को अनंत शेष पर बैठे देखा। फिर मैंने निमाई को अनंत शेष पर बैठे देखा। सपने में, मैंने गलत पढ़ा, सपने में मैंने निमाई को अनंत शेष पर बैठे देखा। उसके चरण सबके सिर पर थे। मैंने ब्रह्मा जी, शिव जी और अनंत शेष को उच्च स्वर में जय सच्चिनंदन का उद्घोष करते देखा। वे सब अत्यंत उल्लासित थे। बस में ही भयभीत थे। तब मैंने निमाई को एक नगर से दूसरे नगर में आनंद पूर्वक नृत्य कीर्तन करते हुए देखा। उसके पीछे लाखों लोग थे। कीर्तन की तुमुल ध्वनि ब्रह्मांड के आवरण को भेद रही थी। चारों दिशाएं निमाई के यशोगान से गूंज रही थी और वह उन सब का नेतृत्व करके उन्हें नीलाचल जगन्नाथपुरी ले गए। इस सपने को सोचकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है। मुझे लगता है कि निमाई भी गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर सन्यासी बन जाएगा। सची माता ने अपने पति को शांत करने का प्रयास करते हुए कहा, तुमने तो देखा, वह तो केवल स्वप्न था। हे विद्वान ब्राह्मण, तुम चिंता ना करो, निमाई कभी हमें छोड़कर
नहीं जाएगा। उसे अपनी पुस्तकों से ही समय नहीं मिलता, वह तो अध्ययन को ही जीवन का सार सर्वस्व समझता है। बोलो निमाई भगवान की, बोलो गौर निताय भगवान की। तो ये जो भगवान की लीलाएं हैं, इन लीलाओं में और कृष्ण लीलाओं में कोई भेद नहीं है। कृष्ण ही जय गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। जो गौर हैं वही कृष्ण हैं, वही जगन्नाथ हैं। और ये लीलाएं भगवान ने कलयुग में की, आज से 500 साल पहले। और भगवान हम सब का उद्धार करने के लिए कलयुग के प्रथम चरण में ही आए हैं। अभी मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, कलयुग 5000 वर्ष पहले शुरू हुआ है और कलयुग की 4,32,000 वर्ष आयु है। अभी 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, आगे आगे तो बड़ी बुरी हालत हो गई। तो हम सब निमाई भगवान का, गौर सुंदर भगवान का जीवन चरित्र अपने जीवन में धारण करें, उन लीलाओं का श्रवण करें और अपनी शुद्धि करें। ये भगवान, ये अवतार संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए आए हैं। कलयुग में हरि नाम संकीर्तन सभी करो, सभी नाम जपो, ऐसा अभ्यास करो कि जैसे भगवान ने कहा, उठीते बैसीते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे नाम लो, ये नहीं कि अभी जपना अभी नहीं जपना है, सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। सबसे बड़ी सिद्धि कृष्ण प्रेम मिलेगा और कृष्ण प्रेम मिलने से ही हमारा जीवन सफल है, नहीं तो जीवन विफल है। इन्हीं शब्दों के साथ निमाई भगवान का बहुत बहुत आभार, जो कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए आए हैं। उनके माता पिता जगन्नाथ मिश्र, सच्ची माता धन्य हैं जिनके पुत्र बने भगवान। भगवान तो सबके माता पिता हैं, लेकिन अपने वो महान भक्तों को अपने माता पिता बना लेते हैं। ऐसा कहा है, कहने को वो सुत नंद जसोदा के आप थे। कृष्ण के लिए कहा है, कहने को जसोदा और नंद के बेटे थे कृष्ण, वरना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे। कृष्ण ही माता पिता हैं, पर पृथ्वी पर आने के लिए भगवान ये लीलाएं करते हैं और इनकी लीलाओं को बड़े प्रेम से श्रवण करना चाहिए और प्रार्थना यही करनी चाहिए कि हमारी शुद्धि हो, हमारा मलिन मन शुद्ध हो और हम भक्ति पथ में आगे बढ़ें। पुनः धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सारे बोल दिया करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बात याद रखो, जब आप भगवान को उनके भक्तों के नाम से पुकारते हैं ना, तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। उनको अगर आप सच्चिनंदन कहेंगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा। बोलो सच्चिनंदन भगवान की। मनीषा शर्मा माता, अटलांटा यूएस से। आदरणीय और प्रिय श्री गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आप जी के श्री मुख से गौर कथा सुन के इतना आनंद आ रहा है कि मन करता है निरंतर ही सुनती रहूं। जैसे कि सारे पंछी काग भुषुंडी जी की श्री राम कथा निरंतर सुनते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू अगेन एंड अगेन।
धन्यवाद मनीषा माता तुम्हारा। कृष्ण तुमको, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपनी भक्ति दें। सन्नी शर्मा जी कुवैत से, हरे कृष्ण गुरुदेव जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अच्छे से भक्ति कर सकें। महाराज जी कल के प्रवचन में आपने बोला था कि जुल्म करना पाप है और सहन करना भी पाप है। सहन करना महापाप है। महाराज जी अगर हम सहन नहीं करेंगे तो हमारी तो हर रोज़ लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि लोगों का बहुत र्यूड बिहेवियर होता है, लेकिन मैं सहन करता हूँ। ऐसा है, ये निर्भर करता है कि कैसी परिस्थिति में आप हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसिस। सहन भी कहीं करना पड़ेगा, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं वो सहन नहीं भी करनी चाहिए। अभी देखो कि जैसे गीता में भगवान ने ज्ञान दिया है, अर्जुन को कहा है, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते क्योंकि कहते हैं ये परिवार है, जबकि राज्य पांडवों का है। दुर्योधन पांडवों के राज्य को छीन करके उनको मारने का प्रयास कर रहा है। भगवान कहते हैं ऐसे जुल्म को सहन नहीं करना, उनका दमन करो, उनको मारो। और फिर पांडवों ने, अर्जुन ने सारे कौरव मार दिए और युधिष्ठिर महाराज का राज्य स्थापित हुआ। वो दृष्टि, देश काल परिस्थिति बदलती रहती है, उस दृष्टि से भगवान ने कहा है ये लोग जो हैं, कौरव जो हैं, ये टेररिस्ट हैं, आततायन हैं। उन्होंने पांडवों को जहर भी दिया, जिंदा जलाने की कोशिश भी की, उनकी पत्नी की बेइज्जती करने की भी कोशिश की, उनका राज्य छीन लिया, सब काम किए उन्होंने। तो ऐसे दुष्टों को मारना कर्तव्य है। उस दृष्टि से ये कहा गया है गीता का सार, जुल्म करना पाप है, जुल्म को सहना महापाप है। अर्जुन नहीं युद्ध करना चाहते थे, कहते मैं नहीं लड़ूंगा, परिवार है। पर दूसरे पक्ष के लोग तो गलत थे ना, सब गलत काम कर रहे हैं। तो भगवान गलती को नहीं बढ़ावा देना चाहते हैं, गलती को खत्म करना चाहते हैं। गलत लोगों को खत्म करने से ही गलती खत्म हो गई। अभी देखो हम भारतवासियों में कितना जुल्म हुआ, विदेशी लोग आए, लूट कर ले गए, हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटी, हम चुप तमाशा देखते रहे। ये गीता की शिक्षा नहीं है ना। ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए, ऐसे लोगों को दंड देना चाहिए जो लूटने वाले हों, लुटेरे हों, जो बहू बेटियों की इज्जत लूटें। उस दृष्टि से सहन नहीं करना। गीता माता दिल्ली से, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी हमें एक भक्त ने गौर निताई के विग्रह दिए हैं, सेवा एक भक्त ने गौर निताई के विग्रह सेवा करने के लिए दिए हैं। आप कृपया उनका नामकरण कर दें। उनका नाम होगा निमाई निताई। निमाई और निताई। दिव्य गीता माता नॉर्वे से हैं? दिव्य गीता माता नॉर्वे से, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम महाराज जी। थैंक्स टू गुरुदेव फॉर निमाई भगवान पास टाइम्स। थैंक यू। निमाई भगवान के पास टाइम सुनाने के लिए धन्यवाद। हैं? निमाई भगवान के लीलाएं सुनाने के लिए आपका धन्यवाद। दिव्य गीता माता, यू आर वेलकम। बस भक्ति में आगे बढ़ो गौर निताई की कृपा से। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार। सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सदगुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो आज फरीदाबाद से श्रीमान सनी मित्तल जी, श्वेता मित्तल और ईशान जी ने निर्माण कार्य, जो हमारा नित्यानंद कुटीर निर्माण कार्य चल रहा है, उसके लिए अपनी सेवा दी है।
और गौशाला के लिए अपनी सेवा दी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल। उधमपुर से श्रीमान विनोद शर्मा जी, उधमपुर से ही विशांत शर्मा जी, विशांत सिंह जी और श्रीमान अरुण गौतम जी ने, इन्होंने भी कंस्ट्रक्शन के लिए, निर्माण कार्य के लिए सेवा भेज दिए, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। गौतम जो मंदिर में आता था, ये कोई और है? कोई और? अच्छा। उधमपुर से ही श्रीमान सतीश महाजन जी ने राम मंदिर निर्माण कार्य के लिए अपनी सेवा भेजी है। राम मंदिर? जी, राम मंदिर के लिए मैं कलेक्शन कर रही थी ना। अच्छा अच्छा। राम जी के लिए, तो उन्होंने अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। मधुप्रिया, एक मिनट। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूं, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। इनको नमस्कार करने तथा इन पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी देवी को उगाता है, वह निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसीदाल भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं, तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। तुलसी देवी हर प्रकार से कल्याण में है। इनके स्पर्श, दर्शन, स्मरण, बंदन, प्रणाम, श्रवण यानी कि लगाने मात्र से सदैव कल्याण होता है। जो कोई उपयुक्त विधियों से तुलसी देवी के संसर्ग में आता है, वह सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। तुलसी महारानी की, वृंदाय तुलसी देवाय, प्रियाय केशवस्य च, विष्णु भक्ति पदे देवी, सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय, प्रियाय केशवस्य च, विष्णु भक्ति पदे देवी, सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय, प्रियाय केशवस्य च, विष्णु भक्ति पदे देवी, सत्यवते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंदे देवी की। गौरवानी
जाओ। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पावो ये अभिलाषी राधा नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुलसी ये तो मार शरण लय तार वंशा पूर्ण है ये तो कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी कृपा नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुलसी मोर अभिलाष विलास कुंज दियो वास मोर नयन हरि बसदा युगल रूप राशि नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुलसी निवेदन धर सखीर अनुगत कर सेवाधिकार दिए कर निज दासी सेवा नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुलसी दीन कृष्ण दासे कह ये नमो रह दीन श्री राधा गोविंद प्रेमे सदाय न भासी श्रिया नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुलसी यानी कानी चा पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि चा तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे यानि यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे यानि कानि यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे यानि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय वृंदे देवी जय भक्ति देवी। भगवान श्री कृष्ण की प्रीतिमा श्रीमती तुलसी महारानी मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि तुलसी महारानी की कृपा से मुझे वृंदावन में श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेम में सेवा प्राप्त हो। जो भी व्यक्ति आपकी शरण में आता है उसकी सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कृपया मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए और मुझे वृंदावन में रहने का अवसर प्रदान कीजिए। मेरी यही इच्छा है कि मैं वृंदावन के कुंजों में निवास करूं ताकि श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेम में लीलाओं का दर्शन प्राप्त कर सकूं। तुलसी महारानी मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे किसी गोपी का दास बना लीजिए, कृपया अपना दास बना लीजिए और प्रेममय सेवा का अधिकार दीजिए। दीन कृष्णदास ये प्रार्थना करता है कि मेरा हृदय सदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम रस में डूबा रहे। तुलसी महारानी की वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवशिचा विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवशिचा विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवशिचा विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंद देवी की बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तन पाए कृष्ण पदे प्रेमाद। अगर कोई बहुत जन्म तक कृष्ण नाम का जप कीर्तन करता रहे और अपने आप को 10 नाम अपराधों से ना बचाए तो उसे कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति नहीं होगी, जो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। 10 नाम अपराध इस प्रकार हैं। पहला नाम अपराध उन भक्तों की निंदा करना है जिन्होंने कृष्ण प्रचार के लिए अपना जीवन अर्पण किया हुआ है। दूसरा नाम अपराध शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम के बराबर अथवा स्वतंत्र समझना है। तीसरा नाम अपराध गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना। चौथा नाम अपराध श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा नाम अपराध हरि नाम को काल्पनिक समझना। छठा नाम अपराध हरि नाम पर अर्थवाद का आरोपण करना। सातवां नाम अपराध नाम के बल पर पाप करना। आठवां नाम अपराध देश शास्त्र में बताए हुए कर्मकांड के बराबर हरि नाम को समझना। नौवां नाम अपराध अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना। 10वां नाम अपराध कृष्ण नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना। और इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी संसार से मोह बनाए रखना। जो भी भक्त लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें अपने आप को इन 10 नाम अपराधों से अवश्य बचाना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है जब करते समय जब की ओर ध्यान न देना, ये भी एक नाम अपराध है। आइए अभी हम सब मिलकर के वैष्णव भक्त वृंदों के पास प्रणाम करें, जो कि कल्पतरु के समान मनचाहा फल देने वाले हैं और जो पति जीवों पर बड़े दयालु हैं।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैभव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णविंद की, नामाचार्य श्री ठाकुर की।